तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे आपका 24 फरवरी को होने वाला कक्षा 5 का हिंदी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 1 से लेके और लास्ट तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मेरे द्वारा यहाँ से आपको बताए जाएंगे। तो इसलिए आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस पेपर को अच्छे प्रकार से देख कर जाइएगा। कुछ ऐसा ही पेपर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा और अगर आप लोग इस पेपर को अच्छी प्रकार से हल कर लेते हो ना, तो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आपके पेपर में छापे जा सकते हैं। तो इसलिए आप सब लोग इस मॉडल क्वेश्चन पेपर को अच्छी प्रकार से हल जरूर कर लें, क्योंकि देखो इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि बिल्कुल आपको परीक्षाओं में देखने को मिल सकते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए कक्षा 5 का हिंदी विषय का पेपर है, जो कि देखो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए है। जी, जिनका भी प्रथम भाषा हिंदी है ना, उन सबको इस वीडियो को अच्छी प्रकार से जरूर देख लेना चाहिए। बहुत ही जल्दी में आप सभी के लिए इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे हैं जिनका इंग्लिश का पेपर है, उसका वीडियो भी उपलब्ध करवा दूंगा। तो आप सब लोग उस वीडियो को भी देख कर जाना अगर आपका इंग्लिश मीडियम है तो। अब देखो यहाँ से आपका ये पेपर है, राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा आपका पेपर बनकर आएगा और कुछ इस प्रकार का पेपर आपका होगा परीक्षाओं में। वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का कक्षा 5 का ये हिंदी का पेपर है और देखो इस प्रकार का आपके पेपर का कोड होगा। प्यारे बच्चों, आपको अपनी परीक्षाओं से बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आप लोग आसानी से पास हो जाओगे, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मुझे पता है कि आपने साल भर खूब मटर गश्ती करी, मगर जैसे आपके पेपर आए तो अब थोड़ी सी चिंता जरूर हो रही है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, आसानी से आप लोग सभी पास हो जाओगे। कक्षा 5 में हिंदी विषय में आपको ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, अब काफ़ी कम समय बचा, तो ऐसे में जितना हो सके जो आपकी टीचर ने बताया हो उनको आप लोग पढ़ लो। और इसके अलावा अगर आपको ये समझना है कि मॉडल पेपर कैसे आपका पेपर कैसा आएगा, तो इसके लिए हमारे द्वारा जो मॉडल पेपर आपको बताया जा रहा है ना, इस पेपर को आप लोग अच्छे से ज़रूर समझ लें। तो देखो आपका जो पेपर होगा ना, उसके लिए आपको 2.5 घंटे का समय मिलेगा और पूर्णांक आपका 60 अंकों का होगा। यहाँ से आप सब लोग इसको देख लेना। अब चलो हम आगे बढ़ते हैं। और प्यारे बच्चों, अगर आप लोग कक्षा 5वीं की समस्त विषय की तैयारी अच्छी प्रकार से करना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5 के समस्त विषय के मॉडल क्वेश्चन पेपर उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, वो भी फुल सॉल्यूशन के साथ में। और इनमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल आपको परीक्षाओं में ऐसे कैसे देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। तो देखो इस प्रकार का पूरा पेपर आपसे परीक्षाओं में पूछा जाएगा। अब सर्वप्रथम यहाँ से इन क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्वेश्चन दिया गया है, पुष्प वनमाली से क्या कह रहा है। तो इन क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से याद करके जाना। क्या कह रहा है, वीरों के पद पर फेंकने को कह रहा है, तो इसका राइट आंसर यह आ जाएगा। और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, उपवास का समानार्थी शब्द है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उपवास का समानार्थी शब्द क्या होगा, व्रत। तो यहाँ से आपको व्रत लिख देना है, ये इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो अगला क्वेश्चन लिखा है, उज्जैन किस नदी पर स्थित है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, उज्जैन जो ना क्षिप्रा नदी पर स्थित है, क्षिप्रा यहाँ से आपको लिख देना है। और उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तीव्र का विलोम क्या शब्द क्या होगा। तो देखो तीव्र का विलोम आपका मंद हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5 को पढ़ते हैं, एका हंसा हंसा। तो देखो यहाँ पर आपको श्वेत वर्ण लिख देना है। ऐसे प्रकार के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके पेपर में परीक्षाओं में आपको देखने को मिलेंगे। और एकमात्र इसी चैनल पर आपको कक्षा 5 की समस्त विषय की तैयारी अच्छे प्रकार से करवाई जाएगी, इसलिए जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आप देखो इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन दिए गए हैं, उदय सिंह के बिस्तर पर चंदन सोया था। कौन सोया था, चंदन। जी हाँ प्यारे बच्चों, आप सब लोगों को जो ऑब्जेक्टिव मैं यहाँ पर बता रहा हूँ ना, इनको अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लेना। इनमें से काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल आपको परीक्षाओं में देखने को मिल जाएंगे, तो इसलिए आप लोग इनको देख लें। अगला क्वेश्चन पूछा प्रश्न नंबर 7, नित्य व्यायाम करने से शरीर क्या होता है, स्वस्थ होता है, ठीक है ना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, उज्जैन में लगने वाले कुंभ मेले को सिंहस्थ कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिंहस्थ, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 9, पराजय शब्द में परा उपसर्ग है। कौन सा शब्द उपसर्ग है, परा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 10, उज्जैन में महाकाल का प्रसिद्ध मंदिर है। तो देखो यहाँ पर आपको महाकाल लिख देना है। इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके पेपर में परीक्षा में आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए आप सब लोग इन क्वेश्चन के आंसर को अच्छी प्रकार से जरूर देख लें। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको ये निर्देश दिए गए हैं और 2 अंक के लिए आपके क्वेश्चन हो गए आगे के। अब चलो मैं आपको आगे क्वेश्चन भी बता देता हूँ। तो देखो प्रश्न नंबर 11 आपसे पूछा गया है, पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने क्या कहा। तो चलो मैं आपको जल्दी से बताता हूँ कि पर्यावरण सुधार के लिए अब्दुल कलाम ने क्या कहा था। तो देखो इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो आप सब लोग, ये लिखा है इस क्वेश्चन का आंसर, पर्यावरण सुधार के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि हमें पेड़ लगाने चाहिए और प्रकृति का सम्मान भी करना चाहिए, ठीक है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो और अच्छे से इसको याद भी कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, मुनि अगस्त्य की पत्नी का नाम क्या था। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के
के आंसर को भी याद कर लेना। मुनि अगस्त की पत्नी का नाम लोपामुद्रा था। क्या नाम था? लोपामुद्रा। तो यहाँ से आप लोग इसको देख लो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो बाकी विषय के पेपर है, जैसे कि आपका अंग्रेजी का है, गणित का है, पर्यावरण का है, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13, पुंडलीक किसकी सेवा कर रहा था? तो देखो पुंडलीक भगवान विट्ठल की सेवा कर रहा था। यहाँ से आप लोग देख कर लिख देना इस क्वेश्चन के आंसर को। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वृक्ष के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। देखो वृक्ष के पर्यायवाची क्या क्या होंगे? पेड़ और तरु, इसका राइट आंसर आ जाएगा। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15, योजक चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? प्रश्न नंबर 15। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो। योजक चिन्ह का प्रयोग वाक्यों को जोड़ने के लिए किया जाता है, जैसे कि और, तथा, ता। तो आप सब लोग इनको देख लें और अच्छे प्रकार से इनको समझ भी लें। देखो यहाँ तक के क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए। और देखो इसके बाद में जो प्रश्न नंबर 17 से लेकर 22 तक के क्वेश्चन आपके आएंगे ना, वो आपके कितने अंक वाले होंगे? 2 अंक वाले, 3 अंक वाले, ठीक है ना। ये आपके 3-3 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। तो इनको भी आप लोग देख लो अच्छी प्रकार से और पूरा का पूरा पेपर समझ लो। अब चलो मैं आपको आगे का पेपर का सॉल्यूशन बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 17 जो पूछा ना, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब और कहाँ पर हुआ? देखो इस क्वेश्चन को याद करके जाना, ये वेरी वेरी मोस्ट IMP है, बिल्कुल आपके पेपर में ये आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 17 को भी देख लो और अच्छे से इसको याद भी कर लेना। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, महिला की सभा में अंबेडकर जी ने क्या कहा? प्रश्न नंबर 18 पूछा गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 18 के उत्तर को देख लो। ये प्रश्न नंबर 18 का उत्तर आपको दिया गया है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना, ठीक है। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 19 को पढ़ते हैं। पंचमढ़ी किस लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न नंबर 19 पूछा गया आपसे। तो चलो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखो इस क्वेश्चन का आंसर ये लिखा प्यारे बच्चों, यहाँ से देखकर लिख देना। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, जो अपने प्राकृतिक सुंदरता और ऐतिहासिक महत्व के लिए जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप लोग याद कर लेना। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 20 को देखते हैं। विष दिए जाने वाले दिन सुकरात ने अपने शिष्यों को क्या शिक्षा दी? तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख लो और इसको अच्छी प्रकार से याद भी कर लेना है। बिल्कुल आपके पेपर में, परीक्षाओं में जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको भी याद कर लेना अच्छे से। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक के सभी क्वेश्चन और उन क्वेश्चन के आंसर मैं आपको बता चुका हूँ। और इसके बाद में हम यहाँ पर 21वें क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, जहाँ पर लिखा है, अपने मामा जी की शादी में सम्मिलित होने के लिए इंदौर जाने हेतु प्रधान अध्यापक महोदय को 5 दिवसीय अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। प्रश्न नंबर 21 पूछा गया है। तो चलो जल्दी से मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। देखो प्रश्न नंबर 21 का उत्तर ये दिया गया है। जल्दी से आप सब लोग प्रश्न नंबर 19-21 के उत्तर को देख लो और पूरा का पूरा इसको याद भी कर लेना। यहाँ तक का पूरा का क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बता दिया। प्रश्न नंबर 22 पूछा है, परि और अन उपसर्ग लगाकर 2-2 शब्द बनाइए। तो देखो परि लगाकर आपका परिक्रम हो जाएगा, परिवर्त हो जाएगा, और इस प्रकार से अन अगर लगाए तो अनुचित हो जाएगा और अन्वय हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग देख लेना इनको। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अब आगे जो क्वेश्चन होंगे ना आपके प्रश्न नंबर 23 से लेकर 26 तक के, ये आपके 5 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से आप सब लोग इन क्वेश्चन को भी समझ लें अच्छी प्रकार से। देखो एक क्वेश्चन पूछे हैं, प्रश्न नंबर 23 पूछा है, मुझे तोड़ देना वनमानी, उस पद पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ा लें, जिस पद जाए वीर अनेक। यहाँ पर क्वेश्चन लिखा है, उपयुक्त पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई है? तो देखो प्यारे बच्चों, ये आप सब लोगों को पता ही होगा, चलो फिर भी मैं आपको इसके आंसर बता देता हूँ। तो देखो उपयुक्त जो पंक्ति है ना, पुष्प की अभिलाषा पाठ से ली गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा है, इस कविता के कवि का नाम? तो देखो इस कविता के कवि का नाम है माखनलाल चतुर्वेदी, ठीक है। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, इन पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। तो देखो इन पंक्तियों का भावार्थ ये लिखा है, आप लोग देख लें यहाँ से और अच्छे से इसको याद भी कर लो। तो देखो प्यारे बच्चों, यहाँ तक का पूरा पेपर का सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया। जल्दी से जल्दी आप सब लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आप सबको वार्षिक बोर्ड परीक्षा की अच्छी प्रकार से तैयारी करवाई जाएगी। तो कक्षा 5 के जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ना, जल्दी से जल्दी अभी की अभी सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। देखो प्रश्न नंबर 24 पूछा है, सुविकसित भारत का सपना साकार करने के लिए डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों के कौन कौन सी अपेक्षाएं की है? तो देखो आप 24वां जो क्वेश्चन पूछा ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख लो, यहाँ से आप सब लोग इसको देख लो। देखो क्या लिखा, डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बच्चों की निम्नलिखित अपेक्षाएं की है। क्या क्या अपेक्षाएं की है? वे अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करें, वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास करें, और वे अपने देश की तरक्की के लिए योगदान करें। इस प्रकार से कोई भी 4 पॉइंट्स आप लोग याद
कर लेना या 5 पॉइंट याद कर लेना, ठीक है। और उसके बाद में देखो प्यारे बच्चों, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 5 दिया गया है, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। तो देखो ये पूरा का पूरा गद्यांश है प्यारे बच्चों, इसको बिल्कुल भी छोड़कर मत आना। अब आप लोग हिंदी पढ़ना तो अच्छी प्रकार से आप लोगों को आता ही है और इनमें आपको कुछ भी नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। प्रश्न नंबर 25 आएगा ना, इसको बिल्कुल भी छोड़कर मत आना, आप लोग आसानी से इसको हल करके आ सकते हो। कैसे हल करोगे चलो मैं आपको सिखाता हूँ। तो देखो इसके लिए आपको ये करना, पूरा का पूरा इसको पढ़ लेना है और उसके बाद में देखो आप क्वेश्चन पूछा है, इत्र बनाने के लिए पेड़ के किस भाग का प्रयोग करते हैं। अब आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, जैसे इसमें लिखा इत्र, लिखा बनाने और उसमें लिखा पेड़, तो ऐसे शब्द आपको यहाँ पर ढूंढने हैं, ठीक है ना। और जहाँ पर आपको ये ऐसे शब्द मिल जाते हैं ना, वही उसका उत्तर है, उसके आसपास ही इसका उत्तर होगा। मैं आपको बिल्कुल बताऊँगा, देखो मैं आपको इसका उत्तर ढूंढ कर बताता हूँ। देखो क्वेश्चन लिखा है, इत्र बनाने के लिए पेड़ के किस भाग का प्रयोग करते हैं। तो देखो अगर हम यहीं पर पढ़ेंगे ना तो इसको पूरा पढ़ते हैं। देखो लिखा है, अगर धरती पर पेड़ ना होते तो, और पेड़ पौधे, और इसके बाद में देखो अब यहाँ पर अगर हम पढ़ेंगे ना तो देखो ये लिखा है, देखो पेड़ों से रंग रोगन और फूल से इत्र बनाते हैं। तो देखो कौन से भाग का उपयोग होता है, फूल से इत्र भी बनाए जाते हैं। तो आपको क्या करना है, पेड़ के किस भाग का प्रयोग करते हैं, तो देखो यहाँ से आपको किस हटा देना है, फूल का प्रयोग करते हैं। तो आपको ये लिख देना इसका उत्तर, इत्र बनाने के लिए पेड़ के फूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। देखो इसी में इसका उत्तर मिल गया। और अब अगला क्वेश्चन बताओ मैं तुम्हें, पेड़ पौधों से हमें क्या क्या मिलता है। तो देखो अगर हम पढ़ेंगे ना तो अगर इस धरती पर पेड़ ना होते तो हम भी नहीं होते। पेड़ पौधों से हमें देखो क्या क्या मिलता है, भोजन यानी फल फूल अन्न आदि मिलता है, ठीक है ना। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको लिख देना, ये इसका उत्तर होगा। तो इसको बच्चों बिल्कुल भी छोड़कर मत आना। ऐसे बच्चे जिन्होंने बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करी है ना, उनको भी ये अपठित गद्यांश पास करवा देगा, क्योंकि 5 नंबर का आता है और 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पाँचों के उत्तर इसमें से आपको मिल जाते हैं, ठीक है ना। अब चलो मैं आपको अगला ढूंढकर बताता हूँ, पेड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। तो देखो यहाँ पर अपन देखें ना तो यहीं पर आपका मिल जाएगा, अतः ये हमारे मित्र है और इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। तो देखो आपको ये लिख देना, पेड़ों की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, ठीक है। और अब अगला देखिए, पेड़ों से वातावरण में क्या क्या होता है। तो देखो आपको हमारे मित्र कौन है, तो हमारे मित्र पेड़ है। आपको आसानी से इनके उत्तर मिल जाएंगे, आपको डरना नहीं है बिल्कुल, इसी में से ढूंढ कर छांट कर आपको इनके उत्तर लिख कर आने होंगे। फिर भी मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैंने आपको इन क्वेश्चन के उत्तर उपलब्ध करवा दिए वैसे, तो आप अगर इस प्रकार से लिख कर आओगे ना तो आपको इनके पूरे नंबर दिए जाएंगे। चलो थोड़ा सा पास से बता देता हूँ मैं। तो देखो पहले का उत्तर ये लिखा है और दूसरे का उत्तर ये दिया गया है, तीसरे का उत्तर ये लिखा है और उसके बाद में देखो चौथे और पांचवें का उत्तर आपको ये दिया गया है। तो यहाँ से आप लोग इसको याद कर लो अच्छे से। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 5, मेरी माँ विषय पर एक अनुच्छेद लिखिए। तो देखो मेरी माँ विषय, माँ तो सब बच्चों की प्रिय होती है। अब इसके ऊपर आपको निबंध लिखने को कहा जा रहा है, तो चलो मैं आपको एक निबंध लिखकर बता देता हूँ। और अगर आपको लिखना भी नहीं है ना, याद भी नहीं होता ना, तो आपको जो अपनी माँ के बारे में आपको शब्द याद है, जो आपकी माँ के बारे में आप लोग सोचते हो, ऐसे आप लोग हिंदी में लिख कर आ जाना, आपको बिल्कुल नंबर दिए जाएंगे, ठीक है ना। अब देखो ये 26वां क्वेश्चन है। तो देखो मेरी माँ मेरे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति, इस प्रकार से आप लोग जो चाहे ना वो अपनी माँ के बारे में लिख देना, इसके आपको नंबर जरूर दिए जाते हैं, ठीक है ना। लगभग आपको 5 से 6 वाक्य लिखने होंगे। इस प्रकार से अगर आप लिखोगे ना 5 नंबर का, तो लगभग 10 वाक्य भी लिख सकते हो। तो ये था पूरा का पूरा आपका पेपर, जो कि मैंने आपको यहाँ पर हल करके बता दिया अच्छी प्रकार से। और अगर आप लोग कक्षा 5 में टॉप करना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।